अब हम पढ़ेंगे बच्चों एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। प्लांट टिश्यू हो गया, अब पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू में क्या होता है। एनिमल टिश्यू में ये आगे डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। अब पहले की बात की जाए तो एपिथेलियल क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू होता है, इट इज़ ए प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस शीट. Simple epithelial is the one which is extremely thin in one layer, whereas stratified epithelial are arranged in pattern of layers. Epithelial का काम बेसिकली होता है प्रोटेक्ट करना हमारी पूरी बॉडी में जो लाइनिंग होती है, ठीक है, वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। जैसे कि हम अपने माउथ में कई बार बाइट कर देते हैं खाना खाते हुए, तो हम किसको बाइट करते हैं, हम एपिथेलियल टिश्यू को बाइट करते हैं, ठीक है। तो आगे ये 4 इसके पार्ट्स होते हैं, आगे क्लासीफाई इनटू 4 पार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द शेप्स एंड फंक्शंस, ठीक है। फर्स्ट इज स्क्वैमस एपिथेलियल। इसकी बात करें तो इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड ईसोफेगस हम बोल सकते हैं। और स्क्वैमस पे नोट डाउन कर लो बेटा, क्या होता है, ये फ्लैट टिश्यू होते हैं। स्क्वैमस क्या होता है, फ्लैट होते हैं और ये डिफ्यूजन करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। और लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, फाउंड इन स्किन, फाउंड इन स्किन इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड ईसोफेगस, ठीक है। अच्छा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल क्या होता है। क्यूबॉइडल बेटा ये क्यूब लाइक शेप होती है इनकी, और ये स्क्रीट और एब्जॉर्प्शन का काम होता है इनका, ठीक है। और इन द लाइनिंग ऑफ द किडनी, ट्यूबल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये लोकेशन होती है इनकी। कॉलमनार एपिथेलियल कहाँ पे होता है, ये कॉलम लाइक, ये पिलर लाइक शेप होती है। कॉलमनार में पिलर लाइक शेप, पिलर शेप्ड होते हैं ये, और इनका भी काम सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन ही होता है। और इनकी लोकेशन होती है बेटा इन द इंटेस्टाइन, ठीक है, विद सीलिया एंड द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ये कहाँ पे होते हैं, क्या होता है ये। In the glands aids in a special functions as gland cells which can secrete at the epithelial surface. अब ग्लैंडुलर एपिथेलियल का काम क्या होता है कि ग्लैंड्स को सिक्रीट करना। ये बेटा स्किन में, जैसे कि हमारे स्किन में होते हैं ना, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, विच प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है। तो इनका काम होता है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल का काम होता है। अब सेकंड आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू तो पता चल रहा है, कनेक्ट करने का काम करते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है किसने, ब्लड ने, बोन्स ने, ठीक है, कार्टिलेज और बोन कार्टिलेज। फिर एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू ने, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ने, इनने क्या कर रखा है, सब ने हमारी पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ब्लड पढ़ो पहले। द ब्लड इज ए फ्लूइड connective tissue. Blood plasma has RBCs, WBCs, and platelets. Blood plasma contains proteins, salts, and hormones. Blood flows and transports gases, digested food, hormones, and waste materials. समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बोन्स, हम मतलब हमारी पूरी बॉडी बोन्स ने भी कनेक्ट कर रखी है ना, पूरा फ्रेमवर्क का काम कर रहा है बोन्स। बोन इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू विद हार्ड मैट्रिक्स, हार्ड होती हैं ये, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। ए बोन इज़ कनेक्टेड बाय अनदर बोन विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। अब लिगामेंट का काम क्या होता है बेटा, कनेक्ट बोन टू बोन। लिगामेंट का काम क्या होता है, कनेक्ट बोन टू बोन, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने के लिए
लिगामेंट यूज़ होता है मीन्स ए बोन इज कनेक्टेड बाय मसल विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन। अब टेंडन का काम क्या होता है? टेंडन का काम क्या होता है बेटा? कनेक्ट मसल टू बोन। टेंडन का काम क्या होता है? कनेक्ट मसल टू बोन। अच्छा, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज नोज ईयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। द कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद सॉलिड मैट्रिक्स composed of proteins and sugars. It is commonly seen in nose, ear, trachea and larynx. अब नोज ईयर तक लिख लो एग्जाम्पल में, ठीक है। अब एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू हमने अपनी स्किन में हम देख सकते हैं। जैसे आप अपने हैंड देखो और दूसरे हैंड से स्किन को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचो तो वो छूटेगी नहीं स्किन, ठीक है। क्यों नहीं छूटती? क्योंकि एरियोलार टिश्यू ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, कनेक्ट करके रखा हुआ है स्किन को हमारी बॉडी से, है ना, कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए नहीं छूटती। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल को कनेक्ट किया हुआ है अराउंड द ब्लड वेसल्स। इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड एड्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। देखो कितने अच्छे काम कर रहा है ये। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है? इट इज़ फिल्ड विद फैट ग्लोबल्स फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट। इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। अब आपने देखोगे मोटे मोटे अंकल देखे होंगे, उनका पेट बड़ा सा होता है। जो उनका पेट बड़ा सा होता है ना बेटा, क्या होता है वहाँ पे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है। बस इतना से याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, तो आगे देखो मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यू में आ जाओ बेटा। मस्कुलर टिश्यूज़ के आगे 3 टाइप्स होते हैं। स्केलेटल या स्ट्रेटेड मसल बोल सकते हैं, स्मूथ या अनस्ट्रेटेड मसल बोल सकते हो, और कार्डिक फाउंड इन हार्ट, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज़ में दे हैव स्पेशल कॉन्ट्रेस्टाइल प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स। 3 टाइप्स होते हैं इसके, जो आपको मैंने बता दी, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ स्केलेटल मसल्स पे। स्केलेटल मसल्स का देखो बेटा, नोट डाउन करो। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले लिखो स्ट्रेटेड मसल होते हैं, क्लोज टू बोन्स होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। क्या होता है वॉलेंट्री? कंट्रोल इन विलिंग एक्शन, मतलब जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखो अनस्ट्रेटेड मसल्स, जिनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये, ठीक है। और ये इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, ये यूट्रस में, इरिस ऑफ आइज में, ठीक है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आगे देखो कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स तो इनवॉलेंट्री होते हैं, फाउंड इन हार्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट देखो बेटा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू तो आपको पता ही होगा, मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। द टिश्यू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, पता ही आपको, आपने डायग्राम बनाई होगी, पता है आप ना आपको। सेल बॉडी होती है, साइटोप्लाज्म होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है, फिर लास्ट में नर्व एंडिंग होता है। द न्यूरॉन इम्पल्स अलाउज टू मूव आर मसल्स व्हेन वी वांट टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है। कनेक्शन इसका ब्रेन से होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके।